देखो तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वह इंटीग्रेशन का चल रहा है और इसका बहुत सारा बेसिक क्लास हम लोग कर चुके हैं पिछले 5 क्लास में। और यहाँ जो छठा क्लास होगा तो आज जो हम लोग क्लास करेंगे वह कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे इसके पहले आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 बटा में क्या n प्लस 1 इसका मतलब लेना है ना। तो अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप फॉर्मूला बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा x dx बराबर क्या log x प्लस c। तो इस पर भी हम लोग का क्लास आज होगा। तो वो तो देखिएगा सारे टॉपिक्स को। सबसे पहले कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसका पैटर्न आपको याद होगा। क्या था क्वेश्चन बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 100 अब बटा में मान लो कि x माइनस 10 और क्या है dx। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया गया है बताएं। और इसे बनाना आप लोग कैसे बनाएंगे। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या x स्क्वायर माइनस 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बटा में क्या x माइनस 10 और क्या dx। तो ये क्या हो जाएगा बताओ x माइनस 10 इंटू x प्लस 10 और पूरा के बटा में x माइनस 10 और क्या dx। अब आप लोग बताइए ये कट जाएगा क्या बचेगा x प्लस 10 और इंटू क्या dx। अब बताओ इसका में गुना करेंगे तो क्या होगा x dx प्लस ये 10 कांस्टेंट है बाहर फिर dx। तो आप लोग बताइए x का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 और 10 का 10x और प्लस क्या होगा c। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी रहेगा तो। अब देखिए एक फार्मूला को कल की क्लास में बताया गया था AQ माइनस BQ का। तो AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है A माइनस BQ इनटू क्या A स्क्वायर प्लस AB और प्लस क्या B पता है ना। अब देखो इसके आधार पर हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा जैसे x³ माइनस a बाई x माइनस 2 इंटू dx। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले इसको माना जाएगा लेट I इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 8 बटा में क्या x माइनस 2 और dx हो जाएगा ना। अब देखो तो इसको क्या लिखेंगे x³ माइनस 8 है क्या 2 का क्यूब और बटा में x माइनस 2 और फिर क्या dx। अब देखो AQ माइनस BQ दिख रहा है ना तो इसके फॉर्मूला का मान इसका बैठा दिया जाएगा। तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 इंटू क्या x स्क्वायर और प्लस फिर 2x और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और बटा में x माइनस 2 और इंटू क्या dx। बताओ ये दोनों कटेगा कि नहीं। तो अब इसका इसमें गुना तो क्या होगा x स्क्वायर dx होगा ना। आई 2 कांस्टेंट है बाहर तो क्या होगा x dx और प्लस 4 dx। बोलो इसमें किसी को दिक्कत ठीक है इतना। अब देखिए x स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x³ बाई 3 प्लस 2x का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 4 और dx है तो x है 2 से 2 कटेगा। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा x³ बाई 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का कोई दिक्कत समझ में आया। अब देखिए इस टाइप का और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बताओ ऐसा आएगा कि नहीं सॉल्व आ जाएगा। कोई भी ऐसे रहेगा तो बन सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए x³ माइनस 64 बाई x माइनस 4 और dx पीछे बात कर रहा था ध्यान देना है।
ऐसे ही बढ़ जाता है, नहीं ध्यान देगा तो फिर दोबारा ऐसे समझेगा। देखो अब यहाँ पर इतना है ना, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? मान लेंगे क्या, लेट आई इक्वल टू एक्स क्यूब, और 64 है तो 4 का अब आता में x माइनस 4, और क्या अभी क्या होगा, फॉर्मूला को बैठाएंगे तो x माइनस 4 इंटू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस क्या 16, और बटा में क्या x माइनस 4 और आ जाएगा। अब इसका गुना होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4x dx और प्लस 16 dx। तो बताओ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 और 4x का भी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 16x प्लस क्या c, ये दो दूना गया तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 16x और प्लस क्या c। कोई दिक्कत? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको बना लीजिएगा। तो अब देखिए इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। देखो आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x और dx इक्वल टू क्या log x और प्लस का। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट उसमें इतना लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट i इक्वल टू, अच्छा ये तो फॉर्मूला ही है क्या, इसको क्या बनाना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है dx बाई x प्लस 2, dx बाई x प्लस 2। अब ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से हम बनाएंगे ये बस सोचना है। तो आप लोग याद कीजिए थोड़ा डिफरेंशिएशन याद है, वहां पर जब x प्लस 2 होता था तो इसका डिफरेंशिएशन करते थे x का तो 1 होता था और 2 का क्या होता था, ठीक है ना होता है। और इसी प्रकार से इसका भी कुछ होगा, लेट i इक्वल टू dx बाई x प्लस, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला के अनुसार इसका मान क्या लिख सकते हैं, log x प्लस 2 और प्लस का। कोई दिक्कत? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही लिखिए, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में x का गुणांक है तब उसका कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे मान लो यह क्वेश्चन है dx और बटा में 2x प्लस 1, 2x प्लस क्या 1। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको मानेंगे लेट i इक्वल टू dx बाई क्या 2x प्लस 1, तो ऐसे मान सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला के अनुसार इसका आंसर क्या होगा, log 2x प्लस क्या 1। और देखो याद रखिएगा जब यहाँ पर x का जो गुणांक रहेगा ना उसको आप केवल यहाँ बटा में लिखिए और प्लस c कर लेंगे। अगर x का गुणांक रहेगा तो बटा में लिखना है, और गुणांक नहीं रहेगा तो इसके जैसे डायरेक्ट क्या करना ऐसा लिखना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो बस ये फाइनल आंसर हो गया। और ये देखो जैसे मान लो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है dx बाई, बात नहीं करे 1 माइनस x, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो बस ऐसे ही करना है क्या। तो लेट i इक्वल टू नहीं लगा आवाज तो, अच्छा कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पर लेट i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 माइनस क्या है x, तो इसका क्या होगा बताओ, log 1 माइनस x और बटा में क्या होगा -1, x का गुणन यहाँ पर क्या है -1, तो -1 तो आएगा और प्लस क्या c,
आप चाहे तो माइनस को ऊपर भी कर सकते हो, ना तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसके बाद में है dx बटा 3x माइनस 1, तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। क्या होगा बताओ, लेट I इक्वल टू dx बटा 3x माइनस क्या 1। अब देखो अब इसका मान क्या होगा बताओ, log 3x माइनस क्या 1 और बटा में और प्लस क्या। अच्छा आप लोग के मन में कहीं सवाल चल रहा होगा कि यहाँ बटा में मतलब ये कैसे आ जा रहा है, यही ना चल रहा है। देखो आपको हम बताए थे जो इंटीग्रेशन है वह डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो इस फंक्शन का हम लोग क्या करें इंटीग्रेशन, तो जो वैल्यू आ रहा है उसका फिर डिफरेंशिएट करने के बाद रिटर्निंग आना चाहिए, तब ना सही होगा। तो इसीलिए उसी काम को पूरा करने के लिए x का गुणांक यहाँ पर 2 लिखना पड़ रहा है। अगर ये 2 नहीं लिखेंगे ना, और जब रिवर्स इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आंसर आपका जो आंसर वो मैच नहीं करेगा। बात समझ में आया। और जैसे मान लो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये बात को समझिए। अब 2x प्लस 1 अब बाई क्या है 2, इसको फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद इतना आएगा तभी ना हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो चलो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो d log 2x प्लस 1 अब बटा में क्या होगा d 2x प्लस 1 और इंटू क्या होगा d 2x प्लस 1 और बटा में क्या dx। बोलो हमें कोई दिक्कत है? में बटा में 2 था ना, तो हम यहाँ पर इधर साइड में 1/2 कर दिए, कोई दिक्कत समझ में आया ना। अब देखो तो लॉ का फॉर्मूला क्या होता है 1/x होता है, तो x का काम यहाँ कौन कर रहा है 2x प्लस 1, यहाँ पर क्या होगा 2x प्लस 1। और देखो भाई जब 2x का करोगे तो 2 ये ना बचेगा और 1 का क्या होगा 0, तो 2 से 2 कट गया, फाइनल क्या बच रहा है 1/2x प्लस क्या 1। तो बताओ ये फंक्शन फिर से आपको आ गया कि नहीं? हाई dx और इंटीग्रेशन तो रहेगा ही ना। अब यहाँ पर क्या था 1/2x प्लस 1, फिर से आपको ये आया कि नहीं आया? अगर हम लोग हाई 2 नहीं लिखे होते तो क्या हाई 2 कटता, तो यहाँ वाला तो नहीं आता। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा इस 2 को हटाने के लिए, यानी नीचे में जो फंक्शन है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हम लोग उसको जो उसका अति होता है x का गुणांक उसको हम लोग बाटा में लिख देते हैं, कोई दिक्कत? तो इस सबको समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो बना लोगे आप लोग। देखिए इसके बाद में आप क्वेश्चन है x बटा x प्लस 1 और dx, इंटीग्रेशन ऑफ x बटा x प्लस 1 और क्या dx है। तो अब इसको कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, लेट I इक्वल टू x बाई एक्स प्लस 1 और फिर क्या dx। और यहां पर देखो ये क्या होगा, इसको बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन को याद रखिएगा, जितना नीचे में रहेगा ना उतना पहले आप लोग ऊपर पूरा लीजिएगा। मतलब यहाँ पर x है तो हम इसे x प्लस 1 माइनस 1 अब बटा x प्लस 1 लिख सकते हैं। बोलो जो अंक जोड़ते हैं वह घटा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अलग अलग कर देंगे, मान लो हाई फंक्शन आपका एगो है और 1 अलग है। अब यहां से इसको क्लासिफिकेशन कर देंगे, यानी x प्लस 1 बटा में क्या x प्लस 1 और माइनस फिर क्या 1/x प्लस 1 इंटू क्या, बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? फिर इसको घटाव करोगे तो आ जाएगा। बात समझ में आया। अब देखिए दोनों तो बराबर है तो ये कट गया, क्या बचा 1 माइनस 1/x प्लस 1 और क्या dx। जब इसका गुना करोगे तो क्या होगा dx माइनस dx बाई x प्लस 1। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस इसका इंटीग्रेशन अब क्या होगा log x प्लस
1 और प्लस क्या, आ गया समझ में, कोई दिक्कत। देखो इसके आगे और मान लो कि एक्स बाई एक्स प्लस 2 और यहां पर dx है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा बताओ। हम यहां पर इसको मानेंगे लेट i इक्वल टू एक्स और बटा में x प्लस 2 और क्या dx, ऐसे कर सकते हैं ना। अब फिर नीचे जितना उतना ऊपर पुराना पड़ेगा, मतलब क्या करेंगे, यहां पर x प्लस 2 और माइनस 2 बटा x प्लस और क्या, कोई दिक्कत। अब देखो अब यहां पर अलग अलग करेंगे तो x प्लस 2 बटा x प्लस 2 ऐसे हो सकता है, dx माइनस है, दो कांस्टेंट है बाहर, dx बाई एक्स प्लस 2। देखो तो ये एक बार में गया तो क्या बचेगा 1 मतलब dx, इसका क्या होगा 2 log x प्लस 2 अब प्लस क्या, तो इसका क्या होगा x माइनस 2 log x प्लस 2 अब प्लस क्या, कोई दिक्कत आया सभी को समझ में। तो आज हमने कई टॉपिक पढ़ा, 3 वो टॉपिक, पहला n वाला देख लिए, दूसरी का आप क्या देखें log x वाला देख लिए, और तीसरी का ये टाइप हुआ। हाँ तो सबका वीडियो है क्या, तुम ऑप्शन किया है क्या बताओ। सारा अभी पूरा जो भी इंटीग्रेशन का क्लास हो रहा है पूरा कंटिन्यू है, अगर छूटा हुआ है तो घर पर भी इसको देख करके तैयारी कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको आप लोग मतलब फास्ट में नोट करें। क्या यही ना है, बोलो हो गया, जल्दी उतारो। हो गया, चलो तो देखो अब सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या था, यही ना था। तो इसके आधार पर तो कल भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए थे क्या, अभी भी बता ही दिए, तो इसके आधार पर बन जाएगा ना। तो चलो अब इसके आधार पर हम लोग देखते हैं, काम क्यों नहीं कर रहा है। क्या, चलो देखो ये अब इसके बाद में क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारा पीपीटी जो है ना ऐसे ही छोड़े हुए हैं सर, जिसके कारण इसका हो सकता है स्टोरेज भरा होगा, इसलिए स्लो काम कर रहा है, स्टोरेज खाली करवाते हैं। बोलेंगे तो लिख लोगे आप लोग, ये स्टोरेज इसका फुल हो गया है।
लिखो तो क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 5, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 3x प्लस 1, अभी बनाना है। 3x प्लस 1 हो गया। उसके बाद में लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 2 माइनस 5x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 2 माइनस 5x हो गया। उसके बाद में लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ x बटा x प्लस 6 इंटू dx हो गया। उसके बाद में लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा 3x प्लस 1 आ जाएगा। चलो इसे अभी आप लोग बनाइए तो, हाँ इसे आप लोग अभी बनाइए। क्या शॉर्टकट में नहीं बनाना है, खाली आंसर लिख दिया, जैसे बताओ वैसे बनाओ, ठीक है। चलो जल्दी बनाओ, ठीक है। बन गया सारा, किसी को कोई दिक्कत? बताओ तो पहला का आंसर क्या आया है? log x प्लस 5 और प्लस c, और दूसरा के log 3x प्लस 1 बटा 3, और उसके बाद में log 2 माइनस 5x बटा माइनस 5, माइनस को आप ऊपर ले जा सकते हो। सबका बन गया ना? तो इसके आगे फिर कल होगा, ठीक है। और थोड़ा सब्सक्राइबर सब और बढ़ाओ, 501 तक हो गया है, खुशी की बात है। लेकिन आप लोग और सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा और सब्सक्राइबर बढ़ जाए क्या।